पिछले जुमा यानी कि 10 जून को पूरे प्रयागराज जिले में हर एक मस्जिद में नमाज सकुशल अता हुई थी और पूरे प्रयागराज जिले में हर जगह शांति व्यवस्था बनी हुई थी। एकमात्र अटाला एरिया में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई थी जिसको तत्काल ही संभाल लिया गया था, कंट्रोल कर लिया गया था और कोई जनहानि इत्यादि नहीं होने पाई थी। उसके बाद से इस बार जुमा के दिन कई गुना यानी कि 15 से 16 गुना पुलिस, बीएसएफ, पैरामिलिट्री बल लगाया गया। सभी मस्जिदों के मुतवल्लियों से, इमाम से वार्ता की गई, संवाद किया गया। सभी मदरसों के मुदर्रिस और मोहतमीमों से भी बातचीत किया गया, संवाद किया गया। सभी को अलर्ट किया गया था। दरगाह, खानकाह के लोगों से भी बातचीत किया गया, संवाद किया गया। धर्मगुरुओं से भी बात हुई थी। इन सब के अलावा भी कई गुना फोर्स इसलिए लगाई गई थी कि कुछ शरारती तत्व गड़बड़ी फैला सकते हैं, उसे बचने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था थी। सभी सुसज्जित थे, ब्रीफिंग हुई थी। एसडीएम और पुलिस के गजेटेड ऑफिसर साथ साथ घूम रहे हैं, हम और डीएम साहब भी साथ घूम रहे हैं, आईजी साहब, कमिश्नर साहब भी भ्रमण करके जायजा ले रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अभी यही पूरी तरह से शांति है जिले के अंदर। सभी जगहों पे नमाज सकुशल अता हो गई है, लेकिन अभी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक टाइम क्रिटिकल रहता है। इस दौरान कोई शरारती तत्व उपद्रव न करने लगे, उसके लिए हमारी तैयारी पूरी है, मुस्तैदी पूरी है, फोर्स भी पूरी तरह लगी हुई है और अलर्ट है। आप सभी के सहयोग से अच्छा वातावरण में हम सकुशल संपन्न कराएंगे, यही हमारी मंशा है और यही लोगों से अपील है कि कानून को हाथ में कतई न लें। एसएसपी साहब, आने वाले जो जुमा है क्या उनमें भी इसी तरह के सुरक्षा इंतजाम है? देखिए, अभी तो हम आज पे केंद्रित करते हैं। आज हमारा सकुशल बीते, जैसे माहौल होगा, इनपुट होगा, उस आधार पे हम फोर्स डिप्लॉयमेंट करते हैं। हमारा टोटल यही मकसद है कि हमें किसी पे मुकदमा न दर्ज करना पड़े। हमारे आम जनमानस में किसी, चाहे वो सरकारी संपत्तियां हो या पब्लिक की संपत्तियां हो, किसी को नुकसान न हो। और ये काम करने के लिए हमें जो भी फोर्स डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम और डीएम साहब पूरी मेहनत करने के लिए, डिप्लॉयमेंट करने के एकदम तैयार हैं। अभी तक कुल कितनी गिरफ्तारी की जा चुकी है पिछले जुमे के बवाल के बाद? अभी तक जैसा मैंने बताया था, टोटल 97 गिरफ्तारियां की गई हैं और 5000 के आसपास लोग उसमें अज्ञात में दर्ज हैं। अभी गिरफ्तारियों को हमने एक कमेटी बना दी है कि किसी बेकसूर की गिरफ्तारी न हो, उसको जेल न जाना पड़े। तो हमारे 5 लोगों की 5 गजेटेड ऑफिसर्स की कमेटी है, सीओ से लेके सीओ, एडिशनल एसपी, एसएसपी, आईजी महोदय और एडीजी महोदय, ये 5 अधिकारी उस कमेटी को डील कर रहे हैं। जो बिल्कुल शामिल है उसमें पूरी तरह से पत्थर उठाए आगजनी करते नजर आ रहा है, हिस्ट्री शीटर है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। पहले उनको टेकअप किया जाएगा और छोटे छोटे बच्चों को जो किसी को उकसावे में, भड़कावे में आके काम किए हैं, उसको अभी नहीं टेकअप किया जा रहा है। पहले हार्डकोर क्रिमिनल्स को टेकअप किया जाएगा, उन पे कार्रवाई की जाएगी। किसी भी बेकसूर को जेल नहीं भेजा जाएगा। जिन संदिग्ध लोगों के पोस्टर आपने जारी किए थे, उनमें से कुछ लोगों के बारे में सूचना या उनकी गिरफ्तारी के बारे में खबर है? 59 लोगों के पोस्टर जारी किए गए थे, जिसमें से 16 लोगों के बारे में हमारे कुछ मीडिया बंधुओं ने, कुछ पब्लिक के लोगों ने, कुछ मदरसों और मस्जिदों के लोगों ने, मुतवल्लियों ने, इमामों ने हमको सूचनाएं दी हैं। उस पर हम वर्क कर रहे हैं। उनके घरों को खटखटाया गया है, लेकिन वो अभी फरार हैं, भागे हुए हैं। उनके पीछे पुलिस है और कोशिश की जाएगी कि उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए, मगर किसी भी बेकसूर को जेल नहीं भेजा जाए। यहाँ की सारी मस्जिदों में जुमे की नमाज सकुशल अदा हो चुकी है और स्थिति सामान्य है। मार्केट ओपन है, ट्रैफिक सामान्य है और आसपास की यहाँ जितनी भी दुकानात हैं वो भी ओपन हो चुकी है। बाकी एहतियात के तौर पे हमारी जो फोर्स है लगातार मूवमेंट में और हर सेक्टर में हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स लगा रखी। वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने हर स्टैटिक पॉइंट पर वीडियोग्राफर्स भी तैनात किए हैं। बैरियर्स कई जगह बड़ी संख्या में लगा रखे हैं। तो और जो पब्लिक का मूवमेंट है या छात्रों का, लड़कों का मूवमेंट, वो भी हम लगातार चेक कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यह है कि स्थितियां पूरी तरीके से सामान्य है, नियंत्रण में है और किसी तरह की कोई अनटवर्ड सिचुएशन नहीं है। सर, अग्निपथ को लेकर कई प्रदेशों में और कुछ शहरों में हुआ है, मिल रही है यहाँ पर ना, इस तरह का कोई सूचना नहीं है। सर, कई अग्निपथ को लेकर कई छात्रों, कई प्रदेशों में और कई जिलों में यूपी के भी कुछ बवाल हुआ, यहाँ पर क्या स्थिति है, कितना प्रिकॉशंस लिया जा रहा है? हमारे यहाँ का कर्नलगंज थाना है, शिवकुटी थाना है, बगाड़ा क्षेत्र है, शिवकुटी का क्षेत्र है, यहाँ प्रयाग रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र है। तो यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक एडीएम रैंक के अधिकारी, 3 मजिस्ट्रेट, एक एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर और सीओस की मैं फोर्स ड्यूटी लगा रखी है। सारे ऑफिसर्स लगातार मूवमेंट में है और बच्चों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं।
तो एक जगह ज्ञापन देने की बात आई थी, कोई सुनील मौर्य लड़का है, उसने अपना ज्ञापन दिया है। नैनी में 10-12 लड़के थे जिनको ज्ञापन देना था, तो उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। और अब किसी तरह का कोई लड़कों का इकट्ठा होने का या कोई ज्ञापन देने का या कोई अपनी बात रखने करने की अब हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो वहाँ पर भी चीज़ें पूर्णतः नियंत्रण में है। हम सोशल मीडिया पर भी पर्याप्त नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई बात आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो हमारे पास पर्याप्त फोर्स है, हम तत्काल से भेज के चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं। क्या इंटरनेट वगैरह बंद करने का भी कोई ऐसा डिसीजन लिया जाए अगर कोई ऐसे? इस तरह का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। थैंक यू सर। थैंक